आप में से बहुत सारे लोग जो है वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं। कोई एक्टर बनना चाहता है, कोई स्पॉट बॉय बनना चाहता है, कोई टेक्नीशियन बनना चाहता है, लेकिन आपको कोई सही जानकारी नहीं देता है, सही रास्ता नहीं बताता है। लेकिन आज मैं आपको ऐसे 3 रास्ते बताने वाला हूँ जिनमें से कोई एक रास्ता भी अगर आप चुनेंगे ना तो आप 100% कामयाब होंगे, मेरा दावा है दोस्तों। और इन तीनों में से कोई ना कोई एक रास्ता आप आज चुनेंगे, क्योंकि मैं वो तरीका आपको बताने वाला हूँ, वो रास्ता आपको बताने वाला हूँ। आपके पास पैसे हैं तो भी उन रास्तों को आप अपना सकते हैं, आपके पास पैसे नहीं है तो भी इन रास्तों को आप अपना सकते हैं। ये कैसे आगे बढ़ते हैं ये सारे जो नए नए एक्टर हैं, इन्हीं 3 रास्तों में से एक रास्ता वो चुनते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। जिनके पास पैसा है वो भी, और जिनके पास पैसा नहीं है। तो तरीका क्या है ये मैं आपको शॉर्टकट तरीका नहीं बताऊंगा, थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा और 3 रास्तों में से एक रास्ते को चुनना पड़ेगा आपको। आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, सोच रहे होंगे ये कौन आ गया फिल्म लाइन का बताने वाला। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामा यादव है और मैं फिल्म लाइन में कैमरा टेक्नीशियन के रूप में 20 सालों से काम कर रहा हूँ। वहाँ से बहुत सारी जानकारी लाते रहता हूँ, बताते रहता हूँ आप लोगों को कि कैसे आप लोग जो है स्पॉट बॉय का काम, टेक्नीशियन का काम, मतलब कैमरा अटेंडेंट, साउंड वाला, ये सब चीज़ें जो आप एक्टर के ऑडिशन का होते हैं, कार्ड जो है उसके मामले में जितनी जानकारी है, कई बार आप लोग कार्ड बनवा लेते हैं और काम ही नहीं मिलता आपको। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इनके जो फ्रॉड वाले जो लोग हैं जो आपको धोखा देते हैं, पैसे वैसे ले लेते हैं, उनसे कैसे बचें, इन पे तमाम वीडियो बनाते रहते। तो चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, पता नहीं कौन सी वीडियो आपकी किस्मत को चमका दे। तो चलिए, मैं बात कर रहा था कि ये 3 रास्ते कौन से हैं और कैसे इनसे लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, पहले रास्ते की बात करता हूँ। ये रास्ता उन लोगों के लिए काम आता है और वो अपनाते भी हैं कि जिनके पास पैसा है। अब पैसे वाले जो लोग हैं, आप में से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसा है, लेकिन खर्च कैसे करना है सावधानी से। ऐसा नहीं कि आप अपना पैसा किसी को दे दिए और फिर वो आपको लूट के लेके चला गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पैसे को इस्तेमाल करना आना चाहिए। अब ऐसे लोग कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये रास्ता कैसे अपनाएंगे? तो पैसे वाले क्या, जब पैसे अगर आपके पास है तो इस इंडस्ट्री में आपको आना है तो आपको अपने ऊपर पैसा खर्च करना चाहिए। अब आप अपने ऊपर मतलब शॉपिंग वॉपिंग नहीं करना चाहिए। आप लोगों को म्यूज़िक एल्बम बनता है, उसमें जो है थोड़ा सा इन्वेस्ट करिए। डायरेक्टर प्रोड्यूसरों को जो है वो बोलिए भाई कि हम आपको एल्बम बनाने के लिए जो है रकम देंगे और फिर आपके ऊपर एक म्यूज़िक एल्बम बन जाएगा, फिर वो रिलीज़ करेंगे तो मार्केट में आप दिखेंगे। इस तरह से कई लोग करते हैं, यही तरीका है पैसे का इस्तेमाल। कई फिल्म बन रही है तो वहाँ पे जाके अपने आप को जो है प्रोड्यूसर को कह सकते हो कि मैं भाई इसमें हम कुछ पैसा देंगे, हमारे लिए कोई रोल दीजिए। कई बार क्या होता है कि डॉक्यूमेंट्री बनती है, उसमें अपना पैसा, तो ऐसे करके वो आगे बढ़ते हैं। और क्या होता है कि वो मुंबई में अपना अच्छे से घर ले लेते हैं, यहाँ पे जो है अच्छा खासा जो एक एक्टिंग स्कूल होता है उसमें जो है ज्वाइन हो जाते हैं। तो एक्टिंग स्कूल वाले भी उनको प्रमोट कर देते हैं, कई ऑडिशन वगैरह के लिंक देते हैं। और तो उनको कोई आप लोग पैसा खर्च करेंगे तो अपने लिए यहाँ पर रहने की सुविधा, ये सब चीज़ें आप कर लेते हैं। तो इसी तरीके से आप अपने आप को अपने ऊपर खर्चा करके आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन मेरे कुछ ऐसे दर्शक हैं जो मध्यम वर्गीय परिवार के हैं, जिनके पास उतना ही पैसा है कि वो अपने परिवार को खिला सकते हैं और अपनी जीवन चला सकते हैं। तो वो कैसे बढ़ते हैं, वो तरीका बताता है, यानी दूसरा तरीका। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि पहले पूरी तैयारी करनी चाहिए। पहले तो सोचना चाहिए कि वो करना क्या चाहते हैं। अगर उनको एक्टर बनना हो तो भाई उनको एक ही लाइन में काम करना चाहिए, मतलब फोकस अपना एक्टर पे रखना चाहिए। लेकिन ऐसे लोग मुंबई में कैसे सरवाइव करेंगे, कैसे चलेंगे? तो वो क्या तरीका अपनाते हैं कि ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं, और आना चाहिए यहाँ पर, लेकिन पूरी तैयारी से कि भैया हम कहाँ रहेंगे, ऐसे सस्ते घरों के बारे में जानकारी, हमें काम कहाँ मिलेगा, ऑडिशन कहाँ कहाँ पे होते हैं, उनके बारे में जानकारी, ये सारी जानकारी खुद इकट्ठा करके आनी चाहिए। किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके पैसे बचेंगे। और जब आप यहाँ खुद पहुँचेंगे तो खुद पहुँचने के बाद वो आपको जब खर्चा कम रहेगा आपके पास, तो आपको यहाँ पर जो है ना सारी चीज़ों की जानकारी हो जाएगी कि हाँ हमारे इतने पैसे में हमारा इतना काम होता है, और आप यहाँ आने के बाद उतना ही पैसा खर्च करेंगे। और साथ साथ में जब आपको काम नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ पर आपके पॉकेट मनी के लिए कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो क्या होगा, जब दूसरा कोई काम करते हैं आप तो उससे कुछ पैसे आपको मिलेंगे, और वो पैसे से आप अपने जो है ऑडिशन जाने के लिए जो खर्चा होता है, जो यहाँ पे रहने का जो रेंट देना होता है, जो फूड के लिए होता है, वो आप यहाँ कर सकते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना कि आप मध्यम वर्गीय परिवार के, आप घर से पैसा तो मंगा नहीं सकते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर काम करना चाहिए।
आप में से कई सारे लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ जाएंगे सीधा फिल्म इंडस्ट्री में काम करेंगे, क्योंकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आपको आते ही आपको काम मिल जाएगा, आपको पगार चालू हो जाएगी, ये बिल्कुल सोच के मत आइए। और यही सोच के हमारे कई मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जिनके पास पैसा नहीं होता, वो ये सोच कर आते हैं, घर से पैसा लेके आते हैं, यहाँ ख़त्म हो जाता है, फिर यहाँ पे वो फिर वापस जो है चले जाते हैं, तो वो कामयाब नहीं हो पाते। तो ये तरीका जो मैंने आपको बताया दूसरा, कि आपको आना चाहिए और यहाँ पर अपने हिसाब से पैसा खर्च करना चाहिए देख ताक के, और उसके बाद आपको काम भी करना चाहिए। कोई एक काम आपको करना चाहिए रेगुलर, उससे समय निकाल के आपको ऑडिशन देना चाहिए। ऐसे हमारे कई दर्शक हैं भाई जो अपने पॉकेट मनी के लिए पैसा जो है वो उसके निकालने के लिए काम करते हैं, और जब भी टाइम मिलता है ऑडिशन देते हैं। और कोई दूसरा टेक्निकल काम भी अगर आप बोलेंगे नहीं मैं अगर टेक्निकल काम करूँगा तो मुझे कैसे दो काम कैसे कर पाऊँगा, भाई यही तो आपका टैलेंट है, यही तो आपका संघर्ष है। कई ऐसे काम है पार्ट टाइम जो आप कर सकते हो, और इसके साथ साथ आप फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री में रोज़ काम मिलता तो है नहीं। एक बार आपको खाली एंट्री, एक बार आपको मौका मिल जाए, उसके बाद मिलते मिलते आप अपने हुनर को दिखाएंगे, फिर आपको 100% जॉब पे लग सकते हैं। तो ये तरीका है दूसरा वाला। तीसरे तरीके के बारे में बताता हूँ। तीसरा तरीका ये है कि कई ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है यहाँ पर मुंबई में आके रहने का, कोई पहचान वाला नहीं है, तो ऐसा जॉब ढूंढते हैं जहाँ पर काम भी मिले और रहने की सुविधा भी मिले। समझ गए आप? उस काम को करते रहते हैं और वहाँ पे रहते भी हैं, और वहीं से जब भी उनको छुट्टी मिलती है तो उनका जो सपना होता है फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का, वो ढूंढते रहते हैं कि कहाँ पे मुझे इसकी वो जानकारी पूरा निकालते रहते हैं। तो वो बिल्कुल सेफ़ रहते हैं, दिन भर में काम किए और रात में जो थोड़ा बहुत समय मिला उससे पूरी जानकारी निकाले। और इसमें क्या होता है, ड्यूटी भी कभी कभी उनकी जो है 15 दिन की रात की होती है, 15 दिन की होती है। इसमें कई सारे ऐसे काम होते हैं, जैसे अभी फूड डिलीवरी का हो गया, या वॉचमैन का हो गया, या और भी बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड का, ऐसे कई तमाम काम होते हैं जिनमें वो ऐसे काम को चुनते हैं कि टाइम मिले और उनको रहने की सुविधा तो वहीं रहती है। तो ये ढूंढते रहते हैं, और जब भी काम इस तरह का मिलता है तो वहाँ पे ये सीखने के बहाने जाते हैं। चाहे फिल्म इंडस्ट्री के प्रोडक्शन ऑफिस का कोई ऐसा ऑफिस होता है, प्रोडक्शन ऑफिस का जो ऑफिस होता है उसमें काम ढूंढते हैं, या फिर कैमरा टेक्नीशियन में वहाँ पे काम ढूंढ लेते हैं, या फिर स्पॉट बॉय में काम ढूंढ लेते हैं। वहाँ पे ये पहले पैसे की बात बिल्कुल नहीं करते हैं, ये वहाँ पर सबसे पहले रहने की और काम सीखने की जो शुरुआत करते हैं। और एक बार जब काम मिल जाता है, सीख जाता है, तो फिर उनको जो है आगे का उनका सफ़र शुरू हो जाता है, वो आगे जो है बढ़ते जाते हैं। और जैसे जैसे उनके पास हुनर आ जाता है, उनके पास टेक्निक आ जाती है, तो जो बंदा सिखा रहा था वो खुद ही देख लेता है कि भाई ये तो सीख चुका है, फिर उसको अपने पास बुला लेता है फिर काम के लिए, फिर उसके पैसे वैसे शुरू हो जाते हैं। फिर उसके बाद अपने आप को वो चेंज कर लेता है। वो पहले उसके पास रहता था, फिर वो अपने खुद का जो है भाड़े पे घर ले लेता है। तो ये सारी तरक्की जो है वो चलते रहती है। तो मैंने आपको 3 जो है रास्ते बताए हैं। अब आपका फ़ैसला है कि आप इन तीनों में से कौन सा रास्ता चुनेंगे, या तो आप इन तीनों रास्ते में से फिट बैठते हैं। आपके पास पैसा है तो आप इस तरह से आगे बढ़िए, आप मध्यम वर्गीय परिवार के तो इस तरह से आगे बढ़िए सेकंड तरीके से, और आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं है तो इस तरीके से आगे बढ़िए। अब इस तरीके के बारे में कोई जल्दी आपको बताया नहीं होगा। मुझे लगता है कि आज की वीडियो में से आपने इन 3 रास्तों में से एक रास्ता अपने लिए ज़रूर चुना होगा, और उस रास्ते पे आप बढ़िए, आपको 100% इस फिल्म इंडस्ट्री में काम मिलेगा। आपके मन में और भी कोई सवाल है तो प्लीज़ ये नीचे जो है कमेंट बॉक्स है, इसमें पूछ लीजिए, मैं उसका जवाब ज़रूर आपको वीडियो के तौर पे बनाकर जो है वो दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।